So welcome to Study Circle Academy students, and today we will discuss the basic point of your life, that is education. And student, हम start करते हैं आज का basic एक जो points रहेगा आपका. Everything you want is on the other side of fear. Whatever you want in your life, right now you are listening your lecture, आप ये वीडियो देख रहे हो और हर एक की पर्सन की लाइफ में उसको कोई अचीवमेंट, कोई सक्सेस जरूर चाहिए. एंड स्टूडेंट्स की लाइफ में उनका जो गोल रहता है कि मेरा ये एग्जाम क्लियर हो जाए, मेरा ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर होना चाहिए, मेरे +2 में गुड मार्क्स आने चाहिए, मेरे 10th में गुड मार्क्स आने चाहिए. हर एक स्टूडेंट का अपना अपना एक क्राइटेरिया होता है सक्सेस को मेजरमेंट करने का. तो स्टूडेंट, अगर आपको अपना डर दूर करना है तो बेसिक कोई मोटिवेशन नहीं है, सिर्फ एक ही फैक्टर है, दैट इज हार्ड वर्क. हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट हार्ड वर्क. अगर आप ये कर जाते हैं स्टूडेंट तो आपको खुद एक एक्सपीरियंस मिलेगा, आप खुद एक मोटिवेटर बन जाते हैं. कोई मोटिवेटर आपको जरूरत नहीं है किसी को आपको मोटिवेट करने की. यू आर द मोटिवेशन ऑफ योर सेल्फ. तो खुद अपने आप को मोटिवेट कीजिए बाय योर हार्ड वर्क. ज्यादा से ज्यादा हार्ड वर्क कीजिए, आगे बढ़ते रहिए कॉन्फिडेंस दिखा के. तो स्टूडेंट, आज हमारा जो बेसिक रहेगा और हमारी जो अकेडमी है स्टूडेंट, बेसिक हमारा एम रहता है कि हम स्टूडेंट्स की जो पॉइंट्स है, मेंटली जो ग्रोथ है उसको हम आगे करते रहें. जैसे फॉर एग्जांपल कि उसको बेटर से बेटर उसकी गलतियों के बारे में बताया जाए, ताकि अगर फेलियर आती हैं तो वो उसको कैसे मेजरमेंट करे, कैसे हैंडल करे, उसको कैसे करके वो अपना आगे जो राइज करे. और स्टूडेंट्स, हमारी जो बेसिक कोचिंग रहती है वो NDA, CDS, नीट, JEE एडवांस, मेंस, बैचेस वाइज हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की जो भी क्लासेस चलती हैं, एंड ICSE बोर्ड स्पेशलिस्ट जो हम करते हैं जिसमें हम मैथ और साइंस की कोचिंग भी देते हैं. तो आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट हमारी एकेडमी का वो ये रहेगा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री. स्टूडेंट, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री इज अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स +2 क्लास. एंड दो स्टूडेंट्स जो कि मास्टर कैडर का एग्जाम दे रहे हैं, अभी 29 को पेपर है, इसके बाद स्टूडेंट आपका जो पेपर होगा वो होगा जब भी पोस्टें निकलती हैं उसके पे डिपेंड होगा. तो जो भी आपके एग्जाम में आएगा तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री स्टूडेंट आपके एग्जाम में डेफिनेटली आती है और वो आपको अटेम्प्ट भी करनी होती है. तो उसके लिए आज हमारा टॉपिक रहेगा एंड इट विल बी वंडरफुल एक्सपीरियंस. आप बहुत अच्छे से देखिए, आपको बहुत ही मजा आएगा और बहुत ही आपको यहाँ पे अच्छा एक्सप्लेनेशन होगा और आपका इंटरेस्ट, आपका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बढ़ेगा स्टूडेंट. सो स्टडी सर्कल अकेडमी की तरफ से आपको वेलकम है फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री हमारा आज का टॉपिक रहेगा. ये स्टार्ट करते हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री. सो स्टार्टिंग हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल्स जो बनते हैं स्टूडेंट, तो यहां पे स्टूडेंट सबसे पहले एक ग्राफ आपको दे रखा है और यहाँ पे एक्स एक्सिस उन्होंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दी, जेड एक्सिस उन्होंने यहाँ पे रिप्रेजेंट की है और वाई एक्सिस उन्होंने यहाँ पे रिप्रेजेंट आपको कर दी. स्टूडेंट, इन एक्सिस के साथ एक लाइन है यहाँ पे जो कि जिसके कोऑर्डिनेट है x, y और z. ये जो स्टूडेंट लाइन है यहाँ पे एक एंगल बन रहा होगा. एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बनेगा जिसको बोलते हैं अल्फा, वाई एक्सिस के साथ एक एंगल बनेगा जिसको बोलते हैं बीटा, और जेड एक्सिस के साथ एक एंगल बनेगा जिसको बोलते हैं हम गामा. स्टूडेंट्स, अगर हम इन एंगल्स का कोसाइन लेके चलते हैं, कोसाइन मींस कोस, राइट, कोसाइन मींस कोस. अगर आप यहाँ पे कोस लेके चलते हैं तो कोस अल्फा, कोस बीटा एंड कोस गामा. स्टूडेंट, इनको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस. सो व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइंस? अगर आप इन जो एंगल्स का कोस लेके चलते हैं तो वो बन जाते हैं डायरेक्शन कोसाइन फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड एक बेसिक फॉर्मूला रहता है डायरेक्शन कोसाइंस का, L² + M² + N² = 1. तो यानी कि L² की वैल्यू cos² अल्फा और इसकी वैल्यू cos² बीटा एंड इसकी वैल्यू cos² गामा = 1. तो ये पॉइंट्स आपका रहता है यहाँ पे. एंड स्टूडेंट, उसके बाद फॉर्मूले के थ्रू हम यहाँ पे आगे मूव करेंगे. ये देखिए स्टूडेंट, नंबर यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको नोट डाउन भी करना ड्यूरिंग द लेक्चर.
राइट। बच्चे इस लेक्चर को भी देख रहे हैं स्टूडेंट, साथ के साथ आप नोट डाउन भी करना सीखो, ताकि आपको साथ के साथ पता भी लगता रहे कि क्या आपको पढ़ाया जा रहा है। सो दैट इज numbers proportional to direction cosines of a line are called direction ratio of a line. Basically they are called direction ratio of line. These are direction cosines L, M and N, और इनके नीचे अगर आपने A ले लिया, B ले लिया, C ले लिया, ये आपके बन जाएंगे डायरेक्शन रेशो. सो डायरेक्शन कोसाइंस डिवाइडेड बाय डायरेक्शन रेशोस, राइट। तो अगर आपको L की वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट, फॉर्मूला ये लगेगा, फॉर्मूला आपको रिवाइज करने हैं रिटर्न में. इफ यू वांट टू कैलकुलेट M तो ये फॉर्मूला है, आपको N के लिए ये फॉर्मूला है. डायरेक्शन रेशो किसी भी लाइन के, दो लाइन से अगर पास होती है, सपोज करो A एंड B, तो स्टूडेंट पहले का डायरेक्शन रेशो कैसे निकलेगा, आपको करना है x2 माइनस x1, ये डायरेक्शन रेशो फर्स्ट का निकलेगा. y2 माइनस y1, ये आपको डायरेक्शन रेशो सेकंड का निकलेगा. z2 माइनस z1, ये डायरेक्शन रेशो आपका बेसिकली यहाँ पे निकलेगा, थर्ड पॉइंट से. जब आप सम करोगे स्टूडेंट आपको और आइडिया होता रहेगा. चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ये 2 पॉइंट्स है नेक्स्ट, राइट. The projection of a line segment AB where the coordinates of A and B are given, जो कि मैंने आपको भी बताया कोऑर्डिनेट्स A और B के यहाँ पे गिवन है रिस्पेक्टिवली, ऑन द लाइन हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर L, M और N है. तो प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, x2 माइनस x1 मल्टीप्लाई L, y2 माइनस y1 मल्टीप्लाई M, z2 माइनस z1 मल्टीप्लाई N. तो ये आपका प्रोजेक्शन निकालने का एक मेथड भी रहेगा. चलिए, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू लाइंस हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन, दो डायरेक्शन कोसाइंस आपको गिवन है. सो कॉस थीटा आपने ऐसे निकालना है फॉर्मूला, साइन थीटा के केस में आपने ये फॉर्मूला लगा के उसका स्क्वायर रूट. अगर लाइंस पैरेलल हैं स्टूडेंट, अगर कोई दो लाइंस आपस में पैरेलल है और उनके डायरेक्शन जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं उनको कैसे निकालेंगे, पहले का डायरेक्शन कोसाइंस दूसरे से डिवाइड हो जाएगा, जितना आंसर आएगा वो दूसरे डायरेक्शन कोसाइन का भी सेम आंसर आएगा. सो इफ यू हैव टू लाइंस इन विच द डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन, तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करने के बाद सबका आंसर एक जैसे ही आएगा, तो आपकी लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल. और अगर आपका स्टूडेंट परपेंडिकुलर का केस आता है, तो परपेंडिकुलर के केस में आपको पहली डायरेक्शन कोसाइंस को मल्टीप्लाई करना है दूसरी डायरेक्शन कोसाइंस के साथ. ऐसे आपने m1 m2, ऐसे आपने n1 n2 करना है. अगर इन सब का प्लस करके आपका जीरो आंसर आ जाता है, तो वो दो लाइनें आपस में क्या होंगी, दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. नेक्स्ट चलते हैं. तो अगर आपको कोस थीटा फाइंड करना है, तो एक ये फॉर्मूला है, डायरेक्शन रेशियो को मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय उनका पर्सनल मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड आपको पता ही है स्टूडेंट, यहाँ पे मैं रूट लगा देता हूँ. यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे रूट है, मैग्नीट्यूड रूट में निकालते हैं ना, तो आपको यहाँ पे ऐसे करना पड़ेगा, लाइक दिस. स्टूडेंट उसके बाद आता है, अगर लाइंस आपकी बेसिकली परपेंडिकुलर या पैरेलल हैं, ये उसमें देखना होगा हमें. तो आगे हम मूव करते हैं. ये कुछ और फॉर्मूलेस हैं स्टूडेंट आपको. यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, बेसिकली पोजीशन वेक्टर ए और बी है. तो इक्वेशन कैसे निकलेगी स्टूडेंट, इसको भी आप नोट डाउन कीजिए, जो स्टूडेंट अभी ऑफलाइन और ऑनलाइन लेक्चर अटेंड कर रहे हैं. आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी माइनस ए वेक्टर. अगर कोई दो वेक्टर आपको गिवन है, पोजीशन वेक्टर, और आपको एक इक्वेशन ऑफ लाइन मतलब पासिंग थ्रू ओरिएंट वेक्टर से, तो आपकी ये निकलेगी इस पॉइंट पे. इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स इससे, तो आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन ये रहेगी, ये वाली पॉइंट, x माइनस x1 x2 माइनस x1, y माइनस y1 z2 माइनस y2 माइनस y1, ऊपर z माइनस z1 z2 माइनस z1, ये पॉइंट, राइट. तो इसके अलावा मैं आपको एक और फॉर्मूला भी स्टूडेंट बता दूं. स्टूडेंट अगर आपके पास यहाँ पे
इसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा लाइट करके। यस स्टूडेंट, अगर आपके पास डायरेक्शन को साइंस गिवन है, सपोज कीजिए एल गिवन है, एम गिवन है और एन गिवन है, तो स्टूडेंट आपको फाइंड करना है यहाँ पे इनकी कार्टेशियन इक्वेशंस। यू वांट टू कैलकुलेट कार्टेशियन इक्वेशन, तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? देखिए इधर ध्यान से, आप लिखेंगे x माइनस x1, आपको पॉइंट्स दिए होंगे, x1 आपको दिया होगा, डिवाइडेड बाय l, और यहां पे y माइनस y1 डिवाइडेड बाय m, और यहां पे आपको दिया होगा z माइनस z1 डिवाइडेड बाय n। ये आपके पास एक पॉइंट गिवन। स्टूडेंट अब इसको हमने वेक्टर फॉर्म में लिखना है। सपोज कीजिए अगर आप इसको लिखना चाहते हैं वेक्टर फॉर्म में, इफ यू वांट टू राइट इन वेक्टर फॉर्म, सो इफ यू राइट इन द वेक्टर फॉर्म, तो आप कैसे लिख सकते हैं इसको? आप लिखेंगे ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। स्टूडेंट इसमें जो आपके ए वेक्टर होंगे, बी वेक्टर होंगे, वो सम के अकॉर्डिंग आपको पता लग जाएगा कि आपके कौन से डायरेक्शन को साइंस हैं और कौन से आपके डायरेक्शन रेशियोज हैं। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। हमारा जो फॉर्मूला रहेगा, एंगल बिटवीन द टू गिवन लाइंस। यस ये देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और स्टूडेंट आज इसको आपका जो लेक्चर है इसमें थोड़ा सा हम आगे जब जाएंगे तो आपको ये प्रॉपर मैं सम भी करवाऊंगा कि कैसे आपको इस सम को अटेम्प्ट करना है। +2 वाले जो बच्चे हैं उनको डेफिनेटली ये एंगल फाइंड करना आ ही जाता है, एंड दो स्टूडेंट जो मास्टर कैडर का एग्जाम दे रहे हैं सम टाइम उनको भी एंगल फाइंड करने के लिए आ सकता है। सो आप अवेयर रहिए इस तरह के फॉर्मूले के लिए और इस तरह के सम के लिए। तो हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे है आर वेक्टर a1 प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, आर वेक्टर a2 प्लस म्यू b2 वेक्टर। व्हाट इज अ म्यू? कोई कोफिशिएंट दूसरा होगा। कोस थीटा निकालने का मेथड है b1 इंटू b2, b1 मैग्नीट्यूड b2 मैग्नीट्यूड। वो जब आप सम करोगे तो आपको आइडिया और होता रहेगा। अगर आपके परपेंडिकुलर है वेक्टर तो इनकी मल्टीप्लिकेशन 0, अगर पैरेलल है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 0, वो भी हम आपको बताएंगे कैसे होगा। एंगल थीटा बिटवीन द टू गिवन लाइंस, ये देखिए, तो यहां पे दो लाइंस में आपको एंगल ढूंढना है। यस स्टूडेंट, दो लाइंस में आपको एंगल ढूंढना है, और लाइंस आपको इस तरह की फॉर्म में दे रखी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे आपको गिवन है x माइनस x1, ये आपकी फर्स्ट लाइन है, और ये वाली आपकी स्टूडेंट सेकंड लाइन है। आपको एंगल ढूंढना है cos थीटा, तो क्या बनेगा फॉर्मूला? मैंने आपको पहले बताया था, डायरेक्शन रेशो को यहां पे मल्टीप्लाई, बेसिकली a1 इंटू a2, ये देखिए। सो हियर इज a1 इंटू a2, b1 इंटू b2 एंड c1 इंटू c2, लाइक दिस। और इनकी मैग्नीट्यूड कैसे लेंगे आपको पता है? स्क्वायर रूट में। परपेंडिकुलर के लिए इनकी सिंपल मल्टीप्लिकेशन 0, और पैरेलल के लिए इनकी रेशो क्या आएगी आपकी? सेम आएगी। ठीक है, फॉर्मूले बस आप थोड़े माइंड में रख के चलो, आपको जो सम होंगे स्टूडेंट वो डेफिनेटली समझ आएंगे। बस एक बार फॉर्मूले हम कवर करते हैं। हमारा ये लास्ट पेज रह गया फॉर्मूलेज का, तो इसको भी हम कवर करें। यस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, राइट, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है। तो आपको फर्स्ट लाइन गिवन है ये, और आपको सेकंड लाइन स्टूडेंट ये गिवन है। अब आपको फाइंड करना है इन दोनों लाइंस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हाउ कैन यू फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस टू लाइंस? तो फॉर्मूला को एक बार हम व्यू करते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने का इसमें जो फॉर्मूला है स्टूडेंट वो है a2 माइनस a1 मल्टीप्लाई b1 क्रॉस b2 वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका ही मैग्नीट्यूड, राइट।
या फॉर्मूले आप एक बार व्यू करोगे तो आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको और फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज होंगे। इफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज 0 then lines intersect and lines intersect in a space if coplanar, hence above lines are coplanar अगर आपका a2 minus a1 b1 into b2 0 हो जाता है, राइट। अगर दो लाइंस आपको गिवन है, सपोज कीजिए कि आपको दो लाइंस गिवन है और यहां से आपको डी निकालना है, तो ये आपको हम समय बताएंगे, ये भी आप ना भी करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आप सबने स्टूडेंट्स फॉर्मूले को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया। ये कुछ आपके जो फॉर्मूलेस थे जो कि यहाँ पे आपको गिवन है, आप इन फॉर्मूलोस को स्टूडेंट बहुत ही अच्छे से रिटन प्रैक्टिस कीजिए ताकि एग्जाम देते वक्त आपके माइंड में ये फॉर्मूलेस बैठ जाए। अगर आपको फॉर्मूला आपके माइंड में आ गया तो आपका सम इजीली हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर दैट इज 10th क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन आपको कुछ स्टूडेंट ऐसे है कि आपको यहाँ पे एंगल फाइंड करना है, राइट। दो आपको वेक्टर्स दिए हैं और आपको एंगल फाइंड करना है। चलिए यहाँ पे हम वेक्टर्स लिखेंगे। सबसे पहले हमें कौन कौन से गिवन है, तो फर्स्ट वेक्टर हमारे पास गिवन है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ये है 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। और सेकंड वेक्टर आपको साथ में और भी बना है दैट इज 7i कैप माइनस 6j कैप प्लस म्यू k कैप, यहाँ पे k कैप, सॉरी स्टूडेंट j नहीं है, ये k कैप। सो 7i कैप माइनस 6k कैप प्लस म्यू i कैप प्लस 2j प्लस 2k कैप। ये आपके पास दो मेथड्स हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आपको एंगल फाइंड करना है, वो कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइन। अब आपको एंगल फाइंड करना है, तो इसको फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। एंड स्टूडेंट, हमें पता है कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है एंगल फाइंड करने का, cos थीटा इज इक्वल टू मोड वैल्यू दैट इज b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन b1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। एंड स्टूडेंट, हमने पिछले फॉर्मूले में किया होगा कि कोई भी वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, ये फॉर्मूला था इसका। अब इसमें b वेक्टर कौन सा होगा स्टूडेंट, ये आपका b वेक्टर है, ये आपका दूसरा b वेक्टर है, यानी कि ये आपका हो गया b1, ये हो गया b2। सो अप्लाई मेथड। यस स्टूडेंट, डॉट प्रोडक्ट है तो i डॉट i यहां पे वैसे लिखेंगे, और हमें इतना पता है स्टूडेंट कि i डॉट i कैप की वैल्यू 1, j डॉट j डैट की वैल्यू 1, अगेन k डॉट यूनिट वेक्टर्स की वैल्यू 1। सो यहाँ पे i डॉट i कितना बन जाएगा 1, यहाँ पे कितना आएगा 3। स्टूडेंट i डॉट j, यस i डॉट j यूनिट वेक्टर 0। तो अगर आप i डॉट को j के साथ करोगे तो 0, i डॉट को k के साथ करोगे 0, तो बचेंगे आपके सेम से वाले। अब सेम से वाले स्टूडेंट नेक्स्ट कौन से हैं बोलिए, j और j, आंसर कितना आएगा यहाँ पे 4। वहां पे अब कितना आएगा दैट इज, नीचे हम यहां पे इनका मैग्नीट्यूड लेके चलेंगे। मैग्नीट्यूड आपको पता है कैसे लेके चलते हैं, उनके स्क्वायर, जैसे 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर एंड 6 का स्क्वायर। यहां पे कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर। सो व्हाट इज द आंसर, दैट इज द cos थीटा मोड। यस, ये हो गया आपके पास 19 डिवाइडेड बाय रूट, यहां पे रूट 9, 4 एंड 36, तो प्लस कर दीजिए 9, 4 एंड 36, तो ये आपके पास आ गया 49, ये आपके पास आ गया 4 + 4 8, 8 + 9।
इसको फर्दर सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। ऊपर आपके पास आ गया 19, नीचे आपके पास आ रहा है 49 का स्क्वायर हटा के 7 और 9 का रूट हटा के 3। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास आंसर आ गया दैट इज 19/20। तो अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालनी है तो cos इधर चला जाएगा, cos 19/21 आंसर। हमारे पास जो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 12, उसको हम किस वे से कर सकते हैं स्टूडेंट। इसमें आपसे पूछा गया एंगल, सॉरी पी की वैल्यू पूछी गई है, एंगल आपको गिवन है 90 डिग्री। सबसे पहले स्टूडेंट हमें पता है कि अगर आपके पास एंगल 90 डिग्री है, राइट एंगल है, तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। फर्स्ट ऑफ ऑल cos 90 0। स्टूडेंट हमें पता है कि हमारी जो कार्टेशियन इक्वेशन होती है वो किस फॉर्म में होती है, दैट इज x माइनस x1/l, उसके बाद y माइनस y1/m एंड z माइनस z1/n, राइट। स्टूडेंट यहां पे कोई भी स्टूडेंट फटाफट क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देगा, दैट्स नॉट ए इनफ वे टू क्वालिफाई एग्जाम। यहां पे स्टूडेंट सबसे पहले तो हमें माइंड में ये रख के चलना पड़ेगा कि हमारे क्वेश्चन के ऊपर जो गिवन है वो सही, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे x माइनस x1 है और आपका यहाँ पे कितना आ रहा है x पीछे जा रहा है। स्टूडेंट यहाँ पे y आ गया, चलो y आ गया, लेकिन आगे 7 आ रहा है। यहाँ पे स्टूडेंट सही है। अब इसकी बात करते हैं, आगे हमेशा आपका x आना चाहिए, आपका x तो पीछे जा रहा है और x के आगे कुछ नहीं होना चाहिए, नथिंग, x के आगे सिर्फ 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको माइंड यूज करना अपना प्रॉपर। हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, अब ध्यान से देखिए। पहली क्वेश्चन को उठाते हैं, 1 माइनस एक्स अपॉन कितना है 3, 7y माइनस के 14 अपॉन कितना है 2p। स्टूडेंट z माइनस 3 अपॉन कितना है 2। अब मैंने आपको पहले ही बताया है कि यहाँ पे x होना चाहिए और x के आगे कितना होना चाहिए 1। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था स्टूडेंट, बट x के आगे कितना माइनस है, तो यहां पे माइनस कॉमन आउट करेंगे, अंदर कितना रह जाएगा x माइनस 1। इस माइनस को नीचे भेज देंगे, इस माइनस को नीचे भेज देंगे, कितना हो जाएगा माइनस के 3। स्टूडेंट यहां से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम कॉमन आउट करेंगे, 7 कॉमन आउट करेंगे और y माइनस 14 लिखेंगे डिवाइडेड बाय 2। यहां पे तो बिल्कुल ठीक है, यहां पे कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट करते हैं x माइनस 1 अपॉन माइनस के 3, y माइनस 14 अपॉन 7 नीचे चला जाएगा, 2p बाई 7, उसको नीचे भी भेज सकते हैं क्योंकि y के आगे क्या आना चाहिए 1। स्टूडेंट यहाँ पे z माइनस 3 था, नीचे कितना रहेगा 2। अब सेकंड इक्वेशन उठाते हैं, दैट इज 7 माइनस 7x अपॉन 3p, y माइनस 5 अपॉन 1, ये बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ कि हमने यहाँ से इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, बिकॉज हमारे पास y के आगे 1 आ गया और हमारे पास इक्वेशन वही आ गई, x माइनस x1, y माइनस y1 एंड z माइनस z1। y के आगे कितना आ गया 1। सेम उसी वे से स्टूडेंट हमारी सेकंड इक्वेशन थी, उसके आगे भी हमने x के आगे 1 लेके आए और हमने उसको -7 को नीचे भेज दिया। ये इक्वेशन भी आपने ऐसे कन्वर्ट की, माइनस आपका नीचे की तरफ चला गया। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपके पास बन चुकी है। नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास बड़ा सिंपल सा एक लॉजिक होता है, हमारा cos थीटा का फॉर्मूला होता है, दैट इज L1 L2 M1 M2 एंड N1 N2 डिवाइडेड बाय इनके मैग्नीट्यूड्स। स्टूडेंट पुटिंग द वैल्यूज, उसके बाद हमने एक इक्वेशन बना ली, क्योंकि हमारे पास L1 की वैल्यू कितनी थी माइनस के 3 और L2 की वैल्यू 3 थी, सॉरी माइनस 3p बाई 7, ये तो आपकी स्टार्टिंग में थी। हमारे पास स्टूडेंट M1 की वैल्यू कितनी थी 2p by 7, and what is the value of m2? Here is 1. What is the value of n1? n1 is 2, and what is the value of n2? That is minus k 5. So just putting the values in equation, you will get answer, and solve करके p की जो वैल्यू रहेगी 70 by 11. So the basic sum, find the shortest distance between two vectors, basically two lines. तो स्टूडेंट आपको यहाँ पे इसे वेक्टर फॉर्म में दिया गया है एंड यू हैव टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला लगाएंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का आपको
फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, मोड में रख के चलते हैं, a2 माइनस a1 वेक्टर मल्टीप्लाई b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डिवाइडेड बाय b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने का। आपको फॉर्मूला क्या रहेगा, a2 माइनस a1 क्रॉस b1 सॉरी मल्टीप्लाई b1 क्रॉस b2 डिवाइडेड बाय b1 क्रॉस b2 का मोड। स्टूडेंट प्लस टू एग्जामिनेशन को तो छोड़ के ही चले, तब भी आपको आगे जाके एनडीए, सीडीएस एंड जो हमारी गवर्नमेंट पोस्ट के एग्जाम है, फॉर एग्जांपल मास्टर कैडर और डिफरेंट हमारे जो भी जितने भी एग्जामिनेशन हैं, उसमें आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी कई बार फाइंड करने के लिए कह देते हैं। अभी जो मास्टर कैडर की कोचिंग ले रहे हैं उनको अगर मैं बताऊं कि ये क्वेश्चन अगर उनको वहां पे आता है तो स्टूडेंट आपके माइंड में फॉर्मूला भी आपने लगाने की जरूरत नहीं है, आपने फटाफट वहां पे दिमाग लगाना है और ये आंसर आपने निकालना है। आपको पता होना चाहिए a1 वेक्टर कौन सा है, a2 वेक्टर कौन सा है, b1 वेक्टर कौन सा है, b2 वेक्टर कौन सा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस लाइन को लेके चलते हैं, r वेक्टर ये कितना हो गया ग्रुप 1 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 2 माइनस लैम्डा जे कैप प्लस लैम्डा प्लस 1 के कैप। स्टूडेंट इसमें इस पॉइंट पे पहले तो आपको सेपरेट करना है विदाउट लैम्डा और विदाउट आई वन, यानी कि 1 आई कैप प्लस लैम्डा आई कैप 2 जे कैप माइनस लैम्डा जे कैप प्लस लैम्डा के कैप प्लस के कैप। तो यहां पे कुछ इस वजह से आपने किया। अब स्टूडेंट आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप आपने ऐसे लिख लिया, प्लस लैम्डा कॉमन आउट किया, अंदर क्या रह जाएगा बोलो, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के। स्टूडेंट अब इसमें आपका जो a1 है वो आ रहा है 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, और इसमें जो b1 आ रहा है स्टूडेंट दैट इज आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। तो आपकी a1 और b1 की यहाँ पे वैल्यूज आ रही है। अब स्टूडेंट हमें चलना है नेक्स्ट की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट गिवन है दैट इज r वेक्टर, ये हमें गिवन है, इसको भी हम कर सकते हैं तो सीधा आपको गिवन ही है दैट इज 2 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, और यहां पे आप लिखोगे प्लस म्यू दैट इज 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। सो बताइए स्टूडेंट्स यहां पे कि a1 की वैल्यू कितनी होगी। यस सुप्रीत, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a1 हियर एंड b1 इन दिस इक्वेशन? A1 is 2 I cap minus J cap minus K cap. Okay, 2 I cap minus J cap minus K cap. And B, sorry, A2 and B2. Yes, A2 vector. It is A1 vector. It is B1 vector. So ये कितना हो गया बोलो? 2 I cap plus J cap plus 2 K. Good, right? Students, now we have the various values A1, A2, B1. B2 and you can find the formula that is R. Basically आपको सॉरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड हो सकता है A2 माइनस A1 B1 इंटू B2 B1 इंटू B2 का। सो नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यूज आ चुकी हैं B1 B2 A1 A2। नाउ वी कैन फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और फॉर्मूला आपको पहले बताया जा चुका है A2 माइनस A1 B1 क्रॉस B2 एंड उसका मैग्नीट्यूड। तो चलिए यहां पे लेके चलते हैं। हियर विल फाइंड A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। स्टूडेंट शॉर्टकट लेते हैं, राइट? ये A1 है, ये A2 है, तो बोलिए कितना आएगा? आई कैप, आगे बोलो। यहां पे स्टूडेंट -1 है, -3J, यहां पे 2 है, यहां पे माइनस आ जाएगा तो -3J। स्टूडेंट यहां पे -1 है,
यहाँ पे +1 है, तो -1 कितना होगा, -2k। B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। हम स्टूडेंट पहले यहाँ पे डिटर्मिनेंट का सिंबल आपको याद होगा, +2 में आप लिखते थे i कैप, j कैप। पहले केस में जो B1 की वैल्यू है दैट इज, बोलो कितनी आ रही है, 1 -1 and 1। और B2 की वैल्यू स्टूडेंट यहां से देख लीजिए, B2 की वैल्यू 2 1 2। यस, हम क्या लिखेंगे, i कैप ब्रैकेट माइनस लिखेंगे, हाँ बिल्कुल लिखेंगे, बट माइनस हम आपको पता है सेंटर वाले में माइनस आएगा ही आएगा, उसके आगे माइनस आता था, ब्रैकेट प्लस फिर आप क्या लिखोगे, k कैप ब्रैकेट। स्टूडेंट डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालना होता है, जिनको नहीं आता वो एक बार दोबारा से देख लें। हमने डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में लिख लिया, i कैप के आगे प्लस आता है, जो सेंटर वाला j कैप है उसके आगे आपको माइनस आएगा, और जो लास्ट में आपका k है उसके आगे आपको प्लस आएगा। आप इस बेसिस को अरेंज कर सकते हैं। अब करना कैसे है, सपोज करो हमें i कैप फाइंड करना है, ठीक है, आपने i कैप फाइंड करना है, तो इसके लिए एक मेथड भी हम करते हैं स्टूडेंट्स। आप क्या करोगे कि इसको फाइंड करने के लिए इस लाइन को ब्लॉक कर दोगे, मतलब देखोगे, और इस लाइन को भी क्या कर दोगे, ब्लॉक। यहां पे आपने ऐसे कर दिया, ये सिस्टम। अब स्टूडेंट जो आपके पास बचेगा आप उसको मल्टीप्लाई में लिख सकते हो, कैसे, -1 × 2, आप नीचे से ऐसे जाओगे, और जब यहां से ऊपर जाओगे तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाता है आपको बताइए, माइनस। तो इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ये देखिए, -1 × 2, जब यहां से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो -1 × नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बोलो, यहाँ पे बनी था। अब हमें फाइंड करना है j कैप, तो इसको ब्लॉक करते हैं और इसको ब्लॉक करते हैं, तो ये हटा देते हैं, 1 और 2 1 और 2, 1 × 2 2, 2 × 1 2 माइनस। स्टूडेंट अब लास्ट ये रहेगा, अब इसको हटा देते हैं, तो अब आपका यहाँ पे ये सिस्टम हट जाएगा, सिर्फ ये रह जाएगा। 1 × 1 कितना हो जाएगा, 1, यहाँ पे -2 × 1 = 2, सेंटर में माइनस आएगा, 2 × 1 = 2, वो -2 उसका अपना, बिकॉज माइनस प्लस माइनस जब यहाँ पे जाते हैं तो स्टूडेंट एक माइनस जो है वो आपका लगेगा, बिकॉज ये पॉइंट होता है कि जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो यहाँ से यहाँ, तो आपका एक प्लस ही आ रहा है, आपका कोई भी माइनस नहीं आ रहा है। लेकिन आप जब यहाँ से इस तरफ मल्टीप्लाई करोगे, मतलब इस डायरेक्शन में करोगे, तो आपको जान के माइनस लेके चलना पड़ेगा। इसके आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे i कैप -2 -1, ये 0 हो जाएगा, j कैप × 0 प्लस k कैप माइनस प्लस, राइट, 3। सो इन दिस केस अपने को कितना आ गया, -3 i कैप प्लस 3 k कैप, राइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको B1 × B2 आ गया। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड आपका कितना है, अब हम यहाँ पे डाटा भी लिख लेते हैं, -3 i कैप प्लस 3 k कैप। एंड स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप इसका इस स्पेस से मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, √3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, मतलब जो i कैप जो j कैप के साथ होंगे उनका स्क्वायर। तो कितना हो गया बोलो, 9 + 9। आंसर इज, वैल्यूज क्या रहने वाली है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यस, a2 - a1 कितना आ रहा है, i कैप -3 j कैप -2 k कैप ब्रैकेट। व्हाट इज B1 × B2, -3 i कैप प्लस 3 k कैप।
divided by what is b1 into b2 magnitude, that is root 18. Now calculate. सिंपल. नाउ स्टूडेंट डॉट प्रोडक्ट कैसे करनी है, याद रखना आपने जब भी आपने डॉट प्रोडक्ट करनी है तो आपने सिर्फ सेम से वाले मल्टीप्लाई करने हैं, विदाउट सेम वाले मल्टीप्लाई नहीं करने. फॉर एग्जांपल आई को सिर्फ आई से करना है बस, जो के है उसको के से करना है. अगर जे वाला नहीं है तो रहने दो, वो मल्टीप्लाई नहीं होगा. तो आई के आगे 1 आ रहा है, आई के आगे -3 आ रहा है, बोलो कितना हो जाएगा यहाँ पे -1 इंटू -3. जे के आगे -3 है बट जे के आगे कुछ नहीं है, तो -3 इंटू 0. के आगे -2 है, के आगे 3 है, तो -2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय रूट 18. सो हियर इज माइनस के 3 0 माइनस के 6 अपॉन रूट 18. आंसर आ गया माइनस के 9 अपॉन रूट 18. ये आपका मोड में आ जाएगा रूट 18. तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 9 अपॉन रूट 18 की वैल्यू क्या लिखेंगे बोलो, 3 रूट 2. 3 से 3 कैंसिल. आंसर आ गया स्टूडेंट 3 अपॉन रूट 2. सो समटाइम्स आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं कि उसमें से कौन सा आंसर है. मेथड ये है निकालने का, काफी इंपॉर्टेंट सम है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना. तो इसको आप बहुत ही अच्छे से कीजिए.